Hello everyone, today we are going to start exercise 3.2 of class 9. Question number 1 is write the answer of each of the following questions. हमें यहाँ पर कुछ questions दे रखे हैं, उनके आंसर राइट करने हैं, हमें लिखने हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. अब क्वेश्चन में कहता है कि कार्टेशियन प्लेन पर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करता है उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताना है हमें. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस. क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस. और हमें वर्टिकल लाइन भी बतानी है. वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पे दो लाइंस होती हैं ऐसे. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस. इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. इन दोनों लाइन से मिलकर जो प्लेन पर सभी पार्ट्स बनते हैं उनके नाम बताने हैं. वो क्या होते हैं? हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट. तो हम लिख देंगे इसका आंसर ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट. क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. हमें नाम बताना है उस पॉइंट का जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं. कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? यहाँ पर. इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन. ओके, इसका आंसर आ जाएगा ऑरिजिन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. हमें इसमें भी कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनके हमें आंसर राइट करने हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी का कोऑर्डिनेट बताना है. हमें ये फिगर गिवन है. देखिए ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस पे. यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट दे रखे हैं. हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखिए b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले हम x कोऑर्डिनेट देखते हैं. x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर b कहाँ है? -5. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखिए ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2. तो इसका b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -5, 2. तो हम लिख देंगे इसका आंसर -5, 2. क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब देखिए सी कहाँ पर है? ये रहा सी. अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या है? प्लस का 5. इधर पॉजिटिव होते हैं इधर नेगेटिव. और y ऊपर पॉजिटिव और नीचे डाउन साइड में नेगेटिव. तो हमारा x क्या होगा? c का 5. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए ये क्या है? -5. ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5. तो c का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5, -5. ठीक है. अब इसका थर्ड पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5. अब हमें बताना है कि -3, -5 जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है. अब देखिए -3, -5 मतलब -3 एक्स एक्सिस पर और -5 वाई एक्सिस पर. -3 देखते हैं एक्स एक्सिस का -3 ये रहा, वाई एक्सिस का -5 ये रहा. तो ये कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है? ई पॉइंट. क्लियर? कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है? ई पॉइंट. हम लिख देंगे पॉइंट ई. अब इसका फोर्थ पार्ट
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अब देखिए 2, -4 कौन सा क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट? 2 मतलब एक्स एक्सिस पर, -4 वाई एक्सिस पर है, तो 2 एक्स एक्सिस पर देखते हैं, ये रहा 2 पॉजिटिव, और -4 वाई एक्सिस पर, -4 नेगेटिव, ये रहा। तो 2 -4 क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? जी, पॉइंट जी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा हमें बताना है। पॉइंट डी कहाँ पर है? ये रहा। इसके पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 2। अब इस पॉइंट का हमें एब्सिसा बताना है। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट डी का एब्सिसा होगा 6। तो हम लिख देंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। क्लियर? एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6। तो हमने लिख दिया एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट में कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट। पॉइंट एच कहाँ पर है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले हम। एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर -3। ठीक है, अब इसका हमें बताना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो -3 क्या हो गया इसका? एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो हम लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज कितना था? -3। क्लियर? अब है 7th पार्ट इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है हमें। एल पॉइंट ये रहा। अब देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है? एक्स एक्सिस तो 0 है। एक्स एक्सिस पर क्या है? ये 0। और वाई एक्सिस का क्या है? 5। ठीक है, ये लाइन, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,5। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसमें वाई 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पर भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एल का 0,5। अब है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एम ये रहा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें? -3, और वाई क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, इसलिए वाई 0 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट -3। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके? -3,0। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।